हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ द इंटरपोलेशन, और जिसमें हम आज बेसिक्स से सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये टॉपिक काफ़ी कंटेंट यहाँ पर कवर करेगा, तो जिसमें हम एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके यहाँ पर चलने वाले हैं। सबसे पहले जो हमने वर्ड इंट्रोड्यूस किया है कि इंटरपोलेशन, सबसे पहले इंटरपोलेशन ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो वर्ड हैं हमारे एसोसिएट वर्ड्स, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरपोलेशन? इंटरपोलेशन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमारे पास जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस मीन्स इन विच वी वांट टू एस्टिमेट द अननोन वैल्यूज। अननोन वैल्यूज मीन्स जो हम यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं मैथमेटिक्स के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। हमारे पास जो हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट किया है, शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास अननोन वैल्यूज कुछ हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं और कुछ हमारे पास नोन होती हैं जिनके टर्म्स में हम उनको सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस बात करें तो y इक्वस टू एफ एक्स लिखा जाता है। इसमें हमारे पास एक नॉन वेरिएबल है, एक अननोन वेरिएबल। तो ये जो x है ये हमारे पास नॉन वैल्यूज है, y एक हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज़ अननोन वेरिएबल। तो इसको हम ऑब्टेन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ x। तो ऐसा ही कुछ हमारे पास यहाँ पर अब इंटरपोलेशन में गिवन है कि बेसिकली कुछ हमारे पास पॉइंट्स, कुछ डेटा गिवन है, सच एज लाइक ये हमारे पास कुछ डेटा गिवन हो गया यहाँ पर, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से समथिंग से दिस इज द एक्स नॉट, दिस इज x1, दिस इज x2, x3, x4, x5 एंड सो ऑन, दिस में भी x6। ये मैंने एक सर्टेन नंबर ले लिया, आपको सर्टेन एंड डेटा पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग आप अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स, तो आप यहाँ पर इन x की कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं। आपको अगर y इक्वल टू साइन एक्स दिया है तो आप यहाँ पर ये जो आपके पास एक्स नॉट, x1, x2 दिए गए हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आप y1, y0, y0, y1, y2, y3 अप टू y6 सारी वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसी तरीके से सपोज ये तो हमारे पास एक डिस्क्रीट न्यूमेरिकल में एक खास आपको जो मेन फोकस करने वाला पॉइंट है वो ये कि न्यूमेरिकल आपका सारे का सारा डिस्क्रीट पर वर्क करता है। डिस्क्रीट पॉइंट्स आपके पास होंगे, कॉन्टिन्यूस डेटा आपको यहाँ पर गिवन नहीं होता है, सारा डेटा जो है वो डिस्क्रीट फॉर्मेट में होता है। तो इंटरपोलेशन में बेसिकली जो हम यहाँ पर वर्क करने वाले हैं वो ये है कि हमारे पास डिस्क्रीट डेटा गिवन है सपोज, और उस डिस्क्रीट डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग हम कोई एक अननोन वैल्यू फाइंड करेंगे। अननोन वैल्यू कैसे फाइंड करनी होगी वो अलग अलग फार्मूलाज में हम इन चीज़ों को सीखेंगे। सेम में भी हो सकता है कि हमारे पास जो अननोन वैल्यू है, अननोन पहले हम फंक्शंस ऑब्टेन कर सकते हैं, मींस जिनको हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। साइन एक्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। इसको थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि इसका जो साइन एक्स का एक्सपेंशन होगा दिस इज द इनफाइनाइट टर्म सीरीज, तो वो हम पॉलिनोमियल वर्ड यूज नहीं कर सकते उसके लिए। लेकिन हाँ, अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेशन में आप साइन कोसाइन किसी की भी जो सीरीज है वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो डिस्क्रीट डेटा गिवन है उस डिस्क्रीट डेटा से आप एक अननोन फंक्शन जो आपके पास है वो आप इवेल्युएट करते हैं, एक पॉलिनोमियल इवेल्युएट करते हैं। उस पॉलिनोमियल की हेल्प से सपोज अगर मुझे एक पॉइंट दे दिया जाए, पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फंक्शनल वैल्यू, या जो पॉलिनोमियल है इस पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं उसको ईजिली यहाँ पर ऑब्टेन कर सकता हूँ। हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें ऑलरेडी इस पॉइंट पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई, बट आपसे पूछा जा रहा है कि इस पर आपको जो अननोन फंक्शन y है या जो अननोन डेटा है आपका वो कितना होगा, वो आप यहाँ पर इवेल्युएट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो अननोन फंक्शन है या अननोन वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है इन बिटवीन द गिवन डेटा, दिस प्रोसेस इज नोन एज द इंटरपोलेशन। अब जब इसी के रिवर्स अगर हम यहाँ पर सपोज यही डेटा हमारे पास गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास से एक्स नॉट, x1, x2, x3, x4, x5, दिस इज एक्स नॉट, x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। अब सपोज आउटसाइड, इस डेटा के आउटसाइड सपोज यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आप अगर एक्सेस सिस्टम की बात कर लें, आप रियल लाइन की बात कर लें, तो आपको यहाँ तक के लिए तो इन्फॉर्मेशन नोन है। जैसे आपने y इक्वल टू साइन एक्स लिया, उसका ग्राफ आपको पता है। ठीक है, ये बहुत कॉमनली नोन आपके पास वैल्यूज हैं, ये आपके होल ऑफ रियल नंबर पर डिफाइंड होता है। बट इसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के पर्पज से बोल रहा हूँ कि आपको जैसे आपको ये समथिंग कुछ ग्राफ इस टाइप से समथिंग डिफाइन किया हुआ है, बट यहाँ पर आपको नहीं पता है कि इसकी वैल्यू ये आएगी या इसकी वैल्यू ये होगी या फिर ये वैल्यू होगी, तो ये तो आपको नहीं पता है। तो बेसिकली अब जब आप आउटसाइड डेटा इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको आप आउटसाइड डेटा सॉल्व करते हैं, देन दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज द एक्स्ट्रापोलेशन। आपको जो अननोन फंक्शन है, अननोन वैल्यू है, उसको जब आउटसाइड डेटा एस्टिमेट करना होता है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज
एक्स्ट्रापोलेशन। तो इंटरपोलेशन में क्या होता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ पर अननोन फंक्शन या अननोन वैल्यू यहाँ पर एस्टिमेट कर रहे हैं, दिस इज इन बिटवीन द गिवन डेटा पॉइंट्स, और जो एक्स्ट्रापोलेशन है उसमें आउटसाइड द डेटा पॉइंट्स आपको सॉल्व करना होता है। इस पे हम पूरा अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये सिंपल अभी वर्ड्स आ रहे हैं, उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते चलते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर कुछ डेटा पॉइंट्स कंसीडर किए थे। आप सभी लोगों ने इंटरवल्स पढ़े हुए हैं, सारी चीज़ें आपने की हुई हैं कि जैसे नंबर्स ले लिए 1 2 3, आप नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं तो इनके बीच में कुछ स्पेसिंग हो रही है। तो बेसिकली ये जो डेटा आपके पास आ रहा है, सो ये आपने x0 टू x1 कितना स्पेस है, x1 टू x2 कितना स्पेस है, x2 टू x3 कितना स्पेस है, ये सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कई बार हो सकता है कि ये जो स्पेसिंग है वो आपके पास इक्वल हो, समटाइम्स दिस स्पेसिंग में भी अनइक्वल। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम फर्दर 2 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वन इज इक्वी स्पेस्ड डेटा, मीन्स हमारे पास जो स्पेसिंग है, ये दिस वन, ये जो स्पेसिंग आ रही है x0 टू x1 एंड x1 टू x2, दिस स्पेसिंग शुड बी सेम, देन द डेटा पॉइंट्स आर नोन एज द इक्विस्पेस्ड। अगर मान लीजिए x0 टू x1 आपके पास h डिफाइंड है, x1 माइनस x0, ठीक है, x2 भी आपके पास h डिफाइंड है, x2 टू x1 भी आपके पास h डिफाइंड है। इसी तरीके से सारे पॉइंट्स आपके पास अगर सेम स्पेस रख रहे हैं, जो आपको ये गैप दिए हुए हैं, अगर ये आपके गैप्स हर एक में सिमेट्रिक आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो आपके पास xi माइनस xi माइनस 1 जो है, दिस शुड बी द h एंड दिस इज फॉर एवरी i। जितने भी i आप यहाँ पर रन कर रहे हैं, i इज बेसिकली गोइंग फ्रॉम 1 टू एंड सो ऑन अप टू जो भी आपके n डेटा पॉइंट्स हैं, उन n तक आप इसको रन करा सकते हो। तो ये जो आपके पास स्पेसिंग है, अगर ये सेम आती है, देन द डेटा पॉइंट्स आर नोन एज द इक्विस्पेस्ड। जैसे मैंने नेचुरल नंबर का एग्जांपल लिया, आप जो नंबर्स हैं उनके बीच का स्पेस देखते हैं, आपको 1 1 1 1, हर एक नंबर्स के बीच में स्पेस 1 मिलता है। तो ऑल नंबर्स आर इक्विस्पेस्ड है वहाँ पर, ठीक है। नंबर सिस्टम में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें हम इक्विस्पेस्ड ना डिफाइन करें, जो आपके पास नोन हो। हम रियल नंबर्स में स्पेसिंग डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है, हम रेशनल नंबर्स में डिफाइन नहीं कर पाते, बिकॉज हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता है। बिटवीन एनी टू रेशनल्स और रियल्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रेशनल्स एंड एज वेल एज रियल नंबर्स, तो वो हम वहाँ पर डिफाइंड ही नहीं कर सकते। ओके, तो वो रियल का कॉन्सेप्ट अलग है, उस पर हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। एक तो ये हो गया इक्विस्पेस्ड। दूसरा आता है आपके पास अनइक्विस्पेस्ड। ये मैंने वर्ड अपनी तरफ से लिख लिया है, मे बी आपको बुक्स में मिल भी सकता है, या फिर इसको आप इसके प्लेस पे अलग एंड अनदर वर्ड यूज कर सकते हैं, अनइक्वल स्पेस, अनइक्वल डेटा पॉइंट्स। जो स्पेसिंग है वो अनइक्वल है, या अनइक्वल इंटरवल्स भी कह सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए यूज होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब मीनिंग क्या हुआ कि आपने ये जो स्पेसिंग ली है, ये आपके पास x0 हो गया, ये x1। मैं इसको थोड़ा सा उसी तरीके से बनाऊं जिससे आपको समझने में भी आसानी हो। ये आपका है x2, और सपोज ये है आपके पास x3, ये है x4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको विजिबल भी हो रहा होगा बड़े इजीली, दिस स्पेस शुड बी ग्रेटर देन दिस वन, ठीक है, एंड दिस x1 टू x2 इज लेसर देन दिस x2 टू x3 एज वेल एज x0 टू x1, एंड दिस x3 टू x4 इज मच स्मॉलर, ऑल दिस स्पेस। तो ये जो स्पेसिंग है आपके पास x1 माइनस x0 नॉट इक्वल टू द x1 माइनस x2। ये देखिए नंबरिंग में फिक्स नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं जनरलाइज यहाँ पे लिखूंगा कि आपके पास xi माइनस 1 हर एक नंबर्स के लिए जरूरी नहीं कि सेम आए। दिस इज नॉट मे बी द इक्वल टू xi माइनस 2। हो सकता है कॉन्जिक्यूटिव में ही आपके पास अनइक्वल मिल जाए, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो आपका डिफरेंसेस आ रहे हैं, अगर ये आपके जो स्पेस है ये अनइक्वल हो गए, देन बी कॉल्ड एज अनइक्विस्पेस्ड डेटा। और इस पे भी हमारे पास कई बार जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो इक्विस्पेस्ड पे नहीं है, अनइक्विस्पेस्ड पे है, तो उसको भी हमें यहाँ पर सॉल्व करना होगा। तो जो इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं, ये बोथ काइंड ऑफ जो डेटा पॉइंट्स हैं उनके लिए आप यूटिलाइज करते हैं। अलग अलग आप इक्विस्पेस्ड लेते हैं तो उसके लिए आपको अलग प्रोसीजर दिया जाएगा, अनइक्विस्पेस्ड है तो उसके लिए कुछ आपको अलग प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हमको डिस्कस करना है, और इसके लिए कुछ आपको यहाँ पर प्रोसीजर्स दिए गए हैं, कुछ ऑपरेटर्स दिए गए हैं। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर केवल ऑपरेटर्स को सीखने वाले हैं, देन हम फर्दर का जो वर्क है वो अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर जो वर्क अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं इक्विस्पेस्ड का।
हमारे पास जितना भी वर्क अभी चल रहा है वो हो रहा है सारा इक्विस्पेस्ड, तो ये आपको ध्यान रहे। अब मैं बार बार अगले हो सकता है कि वर्ड यूज ना करूं, तो आप इसको पहले से ही समझ के चलिए जितना भी हमारा वर्क है वो इक्विस्पेस्ड है। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पर सम ऑपरेटर्स डिफाइन कर रहे हैं। कुछ ऑपरेटर्स की डेफिनेशन हमें यहाँ पर देनी है। ऑपरेटर्स, जैसे आप लोगों ने डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ा है, डिफरेंशिएशन किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी को लिख लेते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। और इसके सिमिलर ही बहुत सारी डेफिनेशंस यहाँ पर दी जाती हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर सभी लोगों को पता है। इसको अगर हम कैपिटल डी से सिंबलाइज कर सकते हैं, ऑफ सम फंक्शन एफ एक्स, देन दिस इज रिटन एज डी ऑफ एफ एक्स ओवर डी एक्स। बाकी फर्स्ट प्रिंसिपल रूल और जो सारी चीज़ें हैं आप सब लोग अच्छे से इनको सॉल्व करना जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो h है वो आपको पता है, एक आपने h अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया हुआ है और लिमिट उस पर अप्रोच कराइए कि लिमिट h गोज़ टू 0। ठीक, तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑलरेडी आप लोग पहले से ही इसको नोन है आपके लिए, इसलिए मैंने सबसे पहले ये लिख दिया है। ठीक, इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बेसिकली फर्दर अब जो ऑपरेटर्स यहाँ पर लिखने वाले हैं उनसे हम स्टार्ट करेंगे और उन्हीं को देख के चलते हैं। दिस वन इज़ द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सबसे पहले अब ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आपने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया है, इसका मतलब समझ लें। ऑपरेटर का मतलब सिंपली आपको जस्ट कुछ एक ऑपरेशंस यूज करने के लिए सिंबल दिया जाएगा, दिस वन इज द ऑपरेटर। फिर आपने वर्ड लिखा है डिफरेंस, तो समथिंग कुछ यहाँ पर आपको क्वांटिटीज का डिफरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो डिफरेंस हो गया। और फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आप इसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल आपने सपोज ये कुछ एक पॉइंट है आपके पास, सपोज x, तो अगले फॉरवर्ड में आपके पास पॉइंट क्या आ गया, x प्लस से इफ दिस स्पेसिंग इज मे बी h, देन नेक्स्ट पॉइंट कैन बी आइडेंटिफाइड बाई द x प्लस h। यहाँ पर आपके पास फंक्शनल वैल्यू सपोज है fx, यहाँ पर आपके पास फंक्शनल वैल्यू है fx प्लस h, then the difference between these two functional values fx plus h minus fx, this is the difference। ठीक है, ये आपने डिफरेंस लिख लिया। भाई आपके पास जो लार्जर होता है उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करा दिया स्मॉलर को, तो ये पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यही जो आपका डिफरेंस है, दिस इज नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा ऑफ एफ एक्स। इसको ही हम डिफाइन करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो इस तरह से आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डिफाइन कर लेते हैं कि आपकी ये जो वैल्यू है वो एफ एक्स जो आपका है वो डिपेंड कर रहा है ऑन द फॉरवर्ड वैल्यू ऑल्सो। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। यहाँ पर आपने एफ एक्स प्लस एच एंड एफ एक्स का इंट्रोडक्शन किया है, इसलिए आप इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ड्यू टू दिस एफ एक्स प्लस एच, क्योंकि आपने क्या वैल्यू यूज की है, फॉरवर्ड की, आगे की वैल्यू यूज की है, तो इसको हम फॉरवर्ड बोलते हैं। अनदर सेकेंड पॉइंट इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये बहुत सिंपल से हैं, लेकिन इनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा अच्छे से डिटेल्स में समझाऊँ। कई बार ये वर्ड्स आपको लिख के डेफिनेशन लिख दी जाती हैं, लेकिन आपको रीजन पता होना चाहिए वाई वी आर कॉल्ड दीज आर फॉरवर्ड, वाई वी आर कॉल्ड एज बैकवर्ड, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सो सॉरी, दिस वन इज द बैकवर्ड। अब देखिए बैकवर्ड का मतलब आपको क्या करना है, प्रीवियस वैल्यू यूज करनी है, बैक की वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये यहाँ पर x पॉइंट है, ये हमारे पास x माइनस एच पॉइंट है। ठीक है, इस पर हमारे पास फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स है, यहाँ पर हम एफ एक्स माइनस एच वैल्यू यूज कर रहे हैं। ठीक, ये तो हमारे पास जो डिफरेंस ऑपरेटर डिफाइन करना है, समथिंग से मे बी एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, दिस वन इज डिनोटेड बाई दिस डेल और समटाइम्स someone known as the inverted delta or someone known as nebula of fx, and this is known as the backward difference operator। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं, आप एक बैक की वैल्यू यूज कर रहे हैं, which is the fx minus h, so due to this value this is known as the backward difference operator। okay, next one is central difference operator। अब जैसा नाम आ रहा है उसी तरीके से आपको क्या होगा कि वैल्यू आपको सेंट्रल ऑब्टेन करनी है, तो उसके आप दोनों साइड में जाएंगे। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सो आपके पास सपोज ये आपका एक x पॉइंट है, इसके
राइट में भी कुछ आपके पास x प्लस एच बाई टू डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, एक आपके लेफ्ट में है। यहाँ पर आपको फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स दी है, यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच वाई टू गिवन है, यहाँ पर आपके पास एफ एक्स माइनस एच वाई टू है। तो आप अब ये बीच वाले पे यहाँ पर इसको डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस वैल्यूज इन द लेफ्ट गिवन एंड इन द राइट वन ऑल्सो गिवन। तो आपके पास इसको डिफाइन करते हैं हम सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा ऑफ एफ एक्स, दिस इज द क्रोंकर डेल्टा and this is defined at f x plus h y 2 माइनस डिफरेंस आपने यूज किया तो डिफरेंस ही ले रहे हैं, ठीक है, h y 2। ये आपके पास आ गया सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज एवरेजिंग ऑपरेटर। यहाँ पर आप एवरेज टेक करेंगे एक तरीके से, एवरेज तो एवरेजिंग आप किसी की भी ले सकते हैं। अभी हम जस्ट यहाँ पर एवरेज डिफाइन कर रहे हैं, तो सेम इसी तरीके से डेटा पॉइंट्स को कॉल कर लेते हैं। दिस इज द एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स, दिस इज एक्स माइनस एच बाई टू, सो द फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स माइनस एच बाई टू, दिस इज द एक्स प्लस एच बाई टू, द फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स प्लस एच बाई टू। सो अब यहाँ पर देखिए आप एवरेज डिफाइन करते हैं। जब दो पॉइंट्स आपने मीन ऑब्टेन किया होगा, एवरेज निकाला होगा, वेटेड एवरेज निकाले होंगे, सो समथिंग इस तरह से यहाँ पर इसको भी हम डिफाइन कर रहे हैं एवरेज। तो इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं म्यू, और एवरेज ले रहे हैं तो दोनों पॉइंट सम कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू, और इनका क्या कर लिया, एवरेज। तो ये आपके पास आ गया एवरेजिंग ऑपरेटर। अब नंबर ई, एक नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है ये, दिस वन इज द शिफ्ट ऑपरेटर। जिस तरह से आप नेम यहाँ पर देख रहे हैं वैसे ही इसका वर्क भी है कि आपका क्या करता है, ये पॉइंट्स को शिफ्ट कर देता है, ठीक है। सो अगर हमारे पास सपोज हम यहाँ पर हमारे पास वैल्यू गिवन है, इस पर हमने ऑपरेटर अप्लाई किया, तो ये एक तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमको शिफ्ट कर देगा, ठीक है। हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफ़र कर देगा। हमें यहाँ पर अगर हमने ऑपरेटर अप्लाई किया तो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर शेयर करा देगा। तो इसको हम सिम्बलाइज करते हैं ई ऑफ एफ एक्स। तो जो भी स्पेसिंग आपका वन स्पेसिंग जो होती है उस पर ये आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देता है। तो एफ एक्स प्लस एच, इस तरह से ये आपका यहाँ पर इसने चेंज कर दिया है। तो इन सबको हम थोड़ा सा ज़रा एक किसी एग्जांपल के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, सिंपल फंक्शन, और उसके थ्रू देख लेते हैं हाउ these operators works on the given functions, ठीक। सो से कंसीडर सम एग्जांपल। सबसे पहले हमने ले लिया से एफ एक्स इज सिंपली एक्स, हम लीनियर फंक्शन ले लेते हैं, सबसे सिंपल फंक्शन। तो सबसे पहला हमारे पास क्या करना है, हमको फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है। हम इतना पूरा डिटेल्स नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या थी, डेल्टा ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर आप जरा पुट कर लो भाई, एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दो इसे, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स, सो दिस इज सिंपली एच। तो एक तरीके से ये जो ऑपरेटर्स हैं, ऑल दीज ऑपरेटर्स जो डिफरेंस ऑपरेटर्स हैं, ऑल द डिफरेंस ऑपरेटर्स आपके पास कहीं ना कहीं जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसके साथ कनेक्ट होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। आपने जैसे डिफरेंशियल किया होगा जब एक्स का, तो आपको कांस्टेंट वैल्यू 1 मिल जाती है, एक तरीके से कांस्टेंट मिलता है। एक तरह से आप कह सकते हैं अगर लीनियर फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। यहाँ पर भी देखिए आपको स्पेसिंग जो आपका गैप है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, विच इज़ ऑल्सो द कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये डिफरेंस आपके पास आ गया। वहाँ पर हम रिस्पेक्टिव डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास रिस्पेक्टिव डिफरेंसेस हैं। इसी तरीके से बी बैकवर्ड, तो मैं शॉर्ट में केवल बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सब लिख के और इनको सॉल्व कर लेता हूँ। मुझे निकालना है डेल्टा ऑफ एफ एक्स विच इज़ एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ द सिंपली एक्स माइनस एक्स माइनस एच विच इज़ अगेन एच। ये भी आपके पास एक डिफरेंस ऑपरेटर है, सो अगेन हम यहाँ पर इसको कांस्टेंट ऑब्टेन कर पा रहे हैं। नंबर सी सेंट्रल में आपके पास आ जाएगा डेल्टा ऑफ एफ एक्स
विच इज एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू, वैल्यूज बाई पुट कर लीजिए। दिस इज एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एक्स माइनस एच बाई टू। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज अगेन एच। ठीक है, तो आप यहाँ पर लीनियर की जो प्रॉपर्टी है, लीनियर फंक्शंस की जो आपकी प्रॉपर्टी है, उससे आप देख रहे हैं हर एक में आपको डिफरेंसेस जो है कॉन्स्टेंट्स मिलते चले जा रहे हैं। डी में आपके पास एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेजिंग विच इज़ द म्यू ऑफ एफ एक्स विच इज़ नथिंग बट एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू अपॉन टू। तो यहाँ पर आप एवरेज करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, जो एफ एक्स आ रहा है वही आपको मिल जाना चाहिए। तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एक्स माइनस एच बाई टू अपॉन टू। एच बाई टू कैंसिल, दिस इज़ द नथिंग बट इट इज़ द एक्स। तो आपको एवरेजिंग में आप नोटिस भी कर रहे हैं, जितना भी आपके पास जो यहाँ पर मैंने सिम्बोलाइजेशन किया है उसको आप देख सकते हैं कि जितना ये जो वैल्यू होगा वही आपको रिटर्न होकर मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे और इसका एवरेज लेंगे। ठीक, तो वही आप नोटिस भी कर रहे हैं कि आपको एफ एक्स एक्स दिया था तो आपको एक्स ही रिटेन होगा। ई पार्ट शिफ्ट कैसे काम करता है देखिए भाई, ई ऑफ एफ एक्स विच इज़ नथिंग बट दिस इज एफ एक्स प्लस एच। तो ये जो आपका एक्स पॉइंट था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, एक्स प्लस एच पर। तो आपने एक स्टेप फॉरवर्ड चले गए। एक स्टेप का मतलब हो गया कि आप जो स्टेप साइज है उस स्टेप साइज से 1 पॉइंट अगले बढ़ गए हैं। तो इस तरह से ये आप इन पे ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अगर आप रिपीटेड यूज करना चाहें, सपोज आपको कई ऑपरेटर्स हो सकता है रिपीटेड यूज करने हो, तो रिपीटेड कैसे करेंगे, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर्स। ये देखिए कहीं हेडिंग नहीं है, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको मेंशन कर देता हूँ, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर्स। अब मैं सिंपल वे में यहाँ पर लिख के आपको दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल आपको डेल्टा टू ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो जैसे हमने डिफरेंशियल में किया है वैसे यहाँ पर कर लेते हैं, डेल्टा ऑफ डेल्टा एफ एक्स। और इसकी डेफिनेशन आप जानते ही हैं, सो डेल्टा ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब आप सेपरेट डेल्टा अप्लाई कर दें। अब आपके पास देखिए एफ एक्स प्लस एच की डेफिनेशन यूटिलाइज करनी है, सो आपको एफ एक्स प्लस एच को शिफ्ट करना है भाई एक्स प्लस एच प्लस वन से, माइनस एफ एक्स प्लस एच। ये तो आपको इसकी वैल्यू आ गई, माइनस इसकी कितनी आ जाएगी, एफ एक्स प्लस एच। चाहे तो एक ब्रैकेट्स का इंट्रोडक्शन कर लें तो आपको ज़्यादा से कन्वीनियंट रहेगा, माइनस एफ एक्स। तो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन इट कैन बी रिटन एज एफ एक्स प्लस टू एच। ये माइनस माइनस हो गया 2 टाइम्स एफ एक्स प्लस एच, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस एफ एक्स। तो आप इस तरह से रिपीटेशन भी कर सकते हैं ऑपरेटर्स का। तो बाकी मैं ज़्यादा नहीं, अब शिफ्ट ऑपरेटर का एक और रिपीटेशन आपको दिखा देता हूँ। से ई स्क्वायर ऑफ एफ एक्स आपको लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, ई ऑफ ई एफ एक्स। और ई ऑफ ई एफ एक्स आपको पता ही है विच इज़ द एफ एक्स प्लस एच। मतलब आपने 1 स्टेप फॉरवर्ड इसको ट्रांसफर शिफ्ट कर दिया है। अब अगेन इस पर रिपीटेशन आप लगा सकते हैं, तो एक्स प्लस एच में प्लस एच और आपको जोड़ देना है, तो कितना हो गया, एक्स प्लस टू एच। तो सिंपली यहाँ से देख रहे हैं कि आपने जब रिपीटेड ट्वाइसली ई अप्लाई किया था तो आपका जो पॉइंट था एक्स से शिफ्ट होकर एक्स प्लस टू एच पे शिफ्ट हो गया। तो आपने 2 टाइम्स इस पर रिपीटेशन कराया था, तो आपके पास 2 जो शिफ्टिंग है वो आपकी 2 स्टेप हो गई। आप जितना यहाँ पर लगाएंगे उसी तरीके से आप इसको शिफ्ट कर देंगे। तो ये आपके पास एक तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं, ई एन ऑफ एफ एक्स विच इज रिटन एज एफ एक्स प्लस एन एच। कई बार ये हो सकता है कि एन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, मे बी ई रेज टू द पावर माइनस एन एफ एक्स। तो सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आप ये रिपीटेशन कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर एप्लीकेशंस आपको दिए जाएंगे, इनके रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट कराए जाएंगे, वो रिलेशनशिप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हमारे पास कुछ 1-2 चीज़ें और है जिनको हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, विच इज़ द टेबल्स, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो ये 2 चीज़ें अभी हम छोटी छोटी यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी फिर इसको यहीं पर आज बाइंड अप करते हैं इस वीडियो। सो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल अगर आपको कंस्ट्रक्ट करनी हो तब आप कैसे करते हैं,
डेटा पॉइंट्स हमारे सारे इक्विस्पेस चल रहे हैं। जब तक हम अनइक्वल का आपको डिफाइन नहीं करते हैं तब तक सारे वीडियोस में कॉन्जिक्यूटिवली हम पहले ही मेंशन कर देंगे आपको कि हम इक्विस्पेस पर वर्क कर रहे हैं या अनइक्वल पर वर्क कर रहे हैं। अनइक्वल के कुछ ही फॉर्मूलेज हैं, बाकी मैक्सिमम जो वर्क है वो इक्विस्पेस पर है। ओके, और अनइक्वल की अपनी एक कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो वो आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में देखेंगे कि अनइक्वल पे हमें किस तरह से एडवांटेजेस हो सकते हैं या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स बेसिकली कुछ खास नहीं है, कुछ आपके पास कई बार अनइक्वल स्पेस्ड डेटा गिवन हो, अगर आपको कुछ पॉइंट्स मिसिंग हो तो आप कैसे उनको सॉल्व करेंगे, तो वो चीज़ें हम अगले फर्दर उनमें डिस्कस करेंगे अनइक्वल स्पेस डेटा के अंदर। सो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिफरेंस टेबल्स। सो डिफरेंस टेबल, ये बेसिकली डिफरेंस टेबल कुछ नहीं है, ये सिंपल जो आपने डिफरेंसेस लिखे हैं उन्हीं के बेस पर अगर आपको एन डेटा पॉइंट्स गिवन है, देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट दीज डिफरेंसेस इन टेबुलर फॉर्म। बेसिकली डिफरेंस टेबल मीन्स आपको एन डेटा पॉइंट्स गिवन है, उन डेटा पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको सारे जो डिफरेंसेस लिखने, फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस, उनको आप एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो दिस इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पॉइंट्स ओनली एंड नथिंग एल्स। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पहले बताना है, बाई इक्वल्स टू आप एफ एक्स जो फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पर हम इसको इन न्यूमेरिकल एनालिसिस नोन एज दिस वन इज द आर्ग्यूमेंट्स। तो जो हमारे पास अननोन वेरिएबल होता है दिस वन इज नोन एज आर्ग्यूमेंट्स, और जो नोन होता है दिस वन इज नोन एज ऑर्डिनेट। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम डिफरेंस टेबल लेके चलते हैं। पहला है हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। बहुत सिंपल है, फिर हम बैकवर्ड बनाएंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस जो आपने डेफिनेशन लिखी है उसी से आपको डिफरेंस टेबल बनानी है। सपोज सबसे पहले हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स गिवन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी फंक्शनल वैल्यूज गिवन है। आर्ग्यूमेंट्स को हमने एक्स नॉट से सिम्बोलाइज किया, स्टार्टिंग ली है, एंड दीज आर्ग्यूमेंट्स इज गिवन एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड सो ऑन। हम इनको एक्स एन तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक जनरल नंबर लिया हुआ है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यूज है एफ एक्स नॉट, या आप इसको एफ नॉट भी कह सकते हैं, ठीक। एफ नॉट स्टैंड्स फॉर एफ एक्स नॉट। दिस वन इज गिवन एफ वन, दिस वन इज गिवन एफ टू, दिस वन इज गिवन एफ थ्री एंड सो ऑन। इसी तरीके से दिस वन इज गिवन एफ एन। सबसे पहले आपके पास जब फंक्शनल वैल्यूज गिवन होती हैं, देन वी डिफाइन द फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। तो ये आपके पास अभी आपने लिखा था एफ एक्स प्लस एच। अब बेसिकली देखिए ये एक्स नॉट और एक्स वन, एक्स टू, ये सब हैं क्या? ये बेसिकली है एक्स नॉट प्लस एच। एक जो आपके पास एच गैप है वो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया एक्स नॉट में, तो आपको एक्स वन डिफाइन होता है एक्स नॉट प्लस एच, ये आपको डिफाइन होता है एक्स नॉट प्लस टू एच से, ये आपको डिफाइन होता है एक्स नॉट प्लस थ्री एच से, ये आपको डिफाइन होता है एक्स नॉट प्लस एन एच से। तो इस तरह से ये आप डिफाइन करते हैं। इनको और अच्छे से समझ लीजिए। जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पर हमने इसको x1 बोला है, इसको हमने x2 बोला है, इसको हमने x3 बोला है, इसको हमने x4 बोला है एंड सो ऑन। तो इनिशियल जो स्टार्टिंग करते हैं उसको हमने x0 कह दिया, और इक्विस्पेस डेटा लिया है तो सबके बीच का जो स्पेसिंग है वो h है। तो अब ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट x1 कहाँ पर आ गया? x0 में हमने कितना ऐड कर लिया? h ऐड कर लिया। इसके बाद h स्पेस हमने और ऐड करा लिया, तो कितना हो गया? x0 प्लस 2h। इसी तरीके से फर्दर हमने x0 और h और ऐड कर लिया, तो ये कितना आ गया? x0 प्लस 3h। इसमें फर्दर हमने h और ऐड कर लिया, तो कितना हो गया? x0 प्लस 4h। तो इस तरह से आप सीक्वेंसली ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको आप केवल यहाँ पर मेंशन करते हैं, और उन्हीं के बेस पे सारे आपके ये जो डिस्कशंस हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आपके पास डेल्टा, अब इसको क्या लिखेंगे वो अभी हम देखते हैं। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस हमें लेना है, तो ये कितना लिखा जाएगा? एफ एक्स वन यानी एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट। तो इसको कितना लिखेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस को देख के? चलिए इसमें हम वन नहीं कह रहे, सॉरी, इसको हम क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो सेम उसी तरीके से लिख देते हैं। दिस इज़ द एक्स नॉट, दिस इज़ द एक्स नॉट प्लस एच, दिस इज एक्स नॉट प्लस 2h, दिस इज एक्स नॉट प्लस 3h एंड सो ऑन एक्स नॉट प्लस NH। तो यहाँ पर आप कितना लिखेंगे इसको देखिए कितना आएगा? दिस इज द डेल्टा एफ एक्स नॉट। अब दूसरा आप यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखिए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू।
Now the difference between these two, this is the difference of fx naught plus 2h minus difference of x naught plus h. तो इसमें कितना आ जाएगा, डेल्टा ऑफ एफ एक्स नॉट प्लस एच. इसी तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो. दिस इज द डेल्टा एफ एक्स नॉट प्लस 2h विच इज रिटन एज एफ एक्स नॉट प्लस 3h माइनस एफ एक्स नॉट प्लस 2h. आप देख रहे हैं जो डेल्टा है वो आपका लास्ट वाले का डिफाइन किया जाता है, तो वो आपने डिफाइन करते चले जा रहे हैं एंड सो ऑन. इसी तरीके से आप इनको डिफाइन करते चले जाएंगे. अब ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर. जैसे आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स डिफाइन करते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी सेकंड ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं. अब फर्स्ट ऑर्डर के टर्म्स में आप जैसे डिफरेंशियल्स में लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर के टर्म्स में, सॉरी डिफरेंस ऑपरेटर के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. दिस इज द एफ एक्स नॉट प्लस, अब ये किसके डिफरेंस आएगा, बिटवीन दिस टू. और यहाँ पर क्या लिखा है, दिस वन माइनस दिस वन माइनस डेल्टा ऑफ एफ एक्स नॉट. और ये डिफाइंड हो जाएगा आपको ये लास्ट वाला, तो दिस वन इज नोन एज डेल्टा 2 ऑफ एफ एक्स नॉट. इसी तरीके से आप इन दोनों के बीच का आप डिफाइन कर सकते हो, कितना आएगा, डेल्टा ऑफ एफ एक्स नॉट प्लस 3h माइनस, सॉरी इट्स नॉट 3, इट्स 2h माइनस एफ एक्स नॉट प्लस h. तो ये कितना आपका डिफाइंड हो गया, दिस वन, तो डेल्टा ऑफ 2 एफ एक्स नॉट प्लस h. तो इस तरह से आप इनके हायर ऑर्डर जो डिफरेंसेस हैं, फॉरवर्ड डिफरेंसेस, उनको डिफाइन कर सकते हो. बैकवर्ड भी सिमिलर वे में ऐसे ही आपको डिफाइन करना है. तो मैं वहाँ पर n जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जनरलाइज n नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज के लिए बैकवर्ड डिफरेंस कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ. सो नाउ वी कंस्ट्रक्ट द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल. अगर आप लोगों को ये समझ आ गया, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और डिफरेंसेस अगर अच्छे से समझ आ जाते हैं, तो इंटरपोलेशन का कंप्लीट टॉपिक आप कवर कर सकते हैं. एंड आपके पास जो भी आपका ग्रेजुएशन या मास्टर्स का जो कंटेंट है उसमें आपको बेनिफिशियरी होगा, एज वेल एज जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पर भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, आइदर इन द नेट, JRF, गेट और इन IAS PCS एग्जाम्स, उन सभी में आपका ये क्वेश्चन ईजिली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं. कुछ बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट नहीं होने वाला है. सब कुछ सिर्फ और सिर्फ टेबल वेस्ट ही आपका वर्क होने वाला है. तो यहाँ पर हम कुछ लिमिटेड पॉइंट्स अब ले लेते हैं बैकवर्ड में. बेसिकली अभी मैं रीजन भी बताऊँगा कि लिमिटेड हम क्यों ले रहे हैं. तो यहाँ पर मैंने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, यहाँ पर उनके ऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए, एफ एक्स. तो मेरे पास पॉइंट हो गया से एक्स नॉट से x1, x2 एंड मे बी x3. मैं इतने बस 4 डेटा पॉइंट्स पे ही ले रहा हूँ इसको. और इसको क्या देता हूँ, एफ एक्स नॉट, दिस इज एफ एक्स 1, एफ एक्स 2. अब आपको ये 2 और 3 का मतलब पता ही है, x प्लस एच, एक्स प्लस 2h. तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. अब बैकवर्ड हम डिफाइन करते हैं इन्वर्टेड डेल्टा, ठीक. तो इसमें क्या होता है कि आपके पास डिफरेंस तो इन्हीं दो का लिखना है, डिफरेंस तो आपका इन्हीं दो का आएगा. टेबल आपकी एज इट इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ टेबल की तरह ही बनेगी, बट जो सिम्बोलाइजेशन आपको मिलेगा वो आपको चेंज हो जाएगा. अब आपके पास एफ एक्स नॉट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको एफ एक्स 1 मिलेगा. आप यहाँ पर नोटिस करिए, आपको एफ एक्स नॉट मिल रहा था ये लास्ट वाला, लेकिन इसमें बैकवर्ड में क्या आ जाता है, फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट आ जाता है, ठीक है. तो जैसे आपने बैकवर्ड डिफरेंसेस में जो सीखा है, आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पर बैकवर्ड में कॉपी करना पड़ता है. लास्ट वाला आपको नहीं करना है, बल्कि आपको कॉपी करना है फर्स्ट वाला. तो वो आपने यहाँ पर टेबल में भी नोटिस कर रहे होंगे कि हम उसी को कॉपी कर रहे हैं. ओके, तो ये आपके पास एफ एक्स 1 आ गया. अब इसको जब हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, एफ एक्स 2 माइनस एफ एक्स 1. और यहाँ पर कितना लिखेंगे, इन्वर्टेड डेल्टा एफ एक्स 2, ठीक. इसी तरीके से आप इसको देख लीजिए, दिस वन इज एफ एक्स 3 माइनस एफ एक्स 2. और कितना आ जाएगा, नेबला ऑफ एफ एक्स 3. तो बेसिकली यहाँ पर आप बैकवर्ड में देख रहे हैं कि आपके पास 3, 2, 1 इस तरह से आ रहा है. तो बैक साइड से आपकी वैल्यूज यहाँ पर एलोकेट हो रही. तो इसी वजह से हम एक फाइनाइट नंबर तक ही इन वैल्यूज को रखा है फॉरवर्ड में, जबकि मैंने जनरलाइज कर दिया n तक. यहाँ पर आप पर्टिकुलर जितने डेटा पॉइंट्स हैं उतने ही तक इसको
डिफाइन कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें आएंगी फर्दर, हम उनको और अगले फर्दर डिस्कस करेंगे। जैसे सेकंड थर्ड ऑर्डर भी अगर आपको निकालना हो तो आप उनको भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑल द सेम प्रोसीजर्स, जैसे ये कितना हो गया, डेल्टा ऑफ एफ एक्स टू माइनस नेबला ऑफ एफ एक्स वन, नॉट डेल्टा सॉरी, तो ये डिफाइंड हो जाएगा नेबला टू ऑफ एफ एक्स टू। इन दोनों का जब आप निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, नेबला ऑफ एफ एक्स थ्री माइनस नेबला ऑफ एफ एक्स टू, और दिस वन इज डिनोटेड बाई नेबला ऑफ टू एफ एक्स थ्री। तो आप फिर से देखिए 3 एंड 2, अब बैक चल रहे हैं। अगर हम थर्ड ऑर्डर डिफाइन करने की बात कर लें, सपोज हमें थर्ड ऑर्डर डिफाइन करना हो, थर्ड ऑर्डर भी आप डिफाइन कर सकते हैं लाइक दैट, नेबला टू ऑफ एफ एक्स थ्री माइनस नेबला टू ऑफ एफ एक्स टू, एंड दिस वन इज डिफाइंड एज नेबला थ्री ऑफ एफ एक्स थ्री, जो फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट है वो आपने लिख दिया। तो इस तरह से आप बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम इस पे अभी हमें पहले तो रिलेशंस करने हैं और इसके बाद हम इन टेबल्स के एप्लीकेशन के थ्रू जो आपको पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं, जो आपको अननोन फंक्शंस फाइंड करने हैं, वो हम सीखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सबसे पहले तो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑपरेटर्स से डिस्कस करेंगे, एंड देन फर्दर हम जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर्स टू फाइंड द पॉलिनोमियल्स उस पर डिस्कशन करेंगे, और जो भी अननोन डेटा आपको गिवन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कोई मिस ना हो कोई भी चीज़, तो इसके लिए आप जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे, आपकी कोई भी चीज़ यहाँ पर मिस ना हो। क्योंकि एक भी आपने अगर मिस कर दिया तो अगले वाले में फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी, क्योंकि ईच एंड एवरी थिंग शुड बी इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो आप इसको अच्छे से समझने के लिए ये काम ज़रूर कर लें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग कर चुके हैं बेल आइकॉन प्रेस है उन लोगों को तो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, बट जिनके नहीं हैं वो ज़रूर कर लें। और बाकी हम अपने और भी इसी तरीके से दूसरे टॉपिक्स को भी जल्दी ही कवर करेंगे। न्यूमेरिकल हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बचा है, आई होप इंटरपोलेशन, देन इंटीग्रेशन, देन डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्दर हायर आपके पास जो हायर स्टडीज़ के लिए है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर किसी को रिक्वायरमेंट होती है फर्दर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए भी, तो उसको हम सेपरेट बाद में डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेट्स स्टॉप हियर।